Hello everyone. Here we going to do the revision of journal entry. Journal entry का रिवीजन लेक्चर है. यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको समझाऊंगा जो कि जनरल एंट्री के सारे ट्रांजैक्शंस कवर अप करता है. ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर जनरल एंट्री. You have to do the journal entry in the books of Shri Omkar Traders. One by one transaction करते हैं. First transaction is a business is commenced with introduction of cash rupees 40,000, furniture 10,000, stock 8,000 and 8% loan of Pragana rupees 20,000. बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त जब ऑनर जो चीज़ बिजनेस में लेके आता है, if he brings cash assets, ये जो सब चीज़ फर्नीचर स्टॉक ये सारी एसेट्स है बिजनेस में लेके आए, डेबिट्स कम्स इन. ये सारी एसेट्स जो भी कैश अकाउंट फर्नीचर और गुड्स ऑल द एसेट्स कम्स इन. वेरी गुड. तो इसको डेबिट्स कम्स इन. कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट 60,000, 10,000 एंड 8,000. यहाँ पे लोन भी लेके आया है. 20,000 का जो है अमाउंट वो लोन है. लाइबिलिटीज़ लेके आता है. लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है. आपने पढ़ा होगा डेटर्स इज़ ऑलवेज डेबिटेड एंड क्रेडिटर्स इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड. तो ये प्रगना से 20,000 की जो लोन है वो भी बिजनेस में ये कर्जा लेके आया, तो ये प्रगना लोन अकाउंट क्रेडिट होगा टू प्रगना लोन. और जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल 60 प्लस 10 प्लस 8,000 टोटल 78,000 माइनस 20,000. द बैलेंसिंग अमाउंट 58,000 इज़ टू कैपिटल. क्रेडिट द गिवर. हु इज़ द गिवर? गिवर इज़ ऑनर. बिजनेस में ये सब चीज़ लाने वाला व्यक्ति ऑनर खुद है. और ऑनर कभी भी अपना नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखता है. उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट 58,000. 58,000 कैसे है? बैलेंसिंग अमाउंट. डेबिट साइड 60, 10, 8,000 हमने प्लस किया, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे, 58,000 आया है. इज इट क्लियर? देन आफ्टर वी गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके, नाउ स्टार्ट हेयर द ट्रांजेक्शन नंबर 2. एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल ऑफ शॉप पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस 3,500. दुकान की उद्घाटन के वक्त आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इनॉग्रेशन के वक्त आइसक्रीम्स और बहुत सारे खर्चे करते हैं. इनॉग्रेशन एक्सपेंस और इसको कह सकते हैं सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस. ये सारे अलग अलग नाम हैं. नॉमिनल अकाउंट का रूल आप अप्लाई करते हैं तो डेबिट द एक्सपेंस 3,500. अदर एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस आप नाम दे सकते हैं. 3,500 सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,500. जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है. कैश ट्रांजैक्शन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसमें नाम नहीं दिया जाता है. फॉर एग्जांपल नाम दिया गया है, पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिटी दी गई है, फिर हम जानते हैं ये पर्सन गिवर है कि रिसीवर है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन इज अ कैश और क्रेडिट. देन आफ्टर वी गोइंग टू अप्लाई द 3 पिलर्स रूल्स. नॉमिनल, पर्सनल, रियल अकाउंट के रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें से सबसे पहले पर्सनल अकाउंट देखने का कि नाम दिया है वो व्यक्ति गिवर है कि रिसीवर है. फिर अगर एक्सपेंस या इनकम है, नॉमिनल का नियम लगाने का. ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद ये सारी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में शुरू हो जानी चाहिए. देन आफ्टर you will get the complete debit and credit effect. उसी के रूल्स अप्लाई करने से ही आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करके आप जनरल एंट्री कर सकते हैं. देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या दिया है. ओपन ए बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग रुपीज़ 25,000 इन कैश. बिजनेस में से 25,000 रुपये गए हैं. 25,000 किस चीज़ के लिए गए हैं? कि मैंने बैंक में अकाउंट खोला है. एक तरफ मेरे गले से पैसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो पैसे मेरे ही यानी मेरे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं.
Here the bank is the receiver. Bank account debit. Bank is the receiver. Bank account debit and cash goes out of the business to cash account. Bank account debit to cash account. पैसे कहाँ जा रहे हैं? मेरे ही खाते में जा रहे हैं. मेरा खाता बैंक. जब हम कोई भी पेमेंट, हमारा पैसा जब हमारे खाते में आता है, बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट करना है. ठीक है. अगर मेरे खाते से पैसे जाते हैं तो वहाँ पे मेरे खाते से पैसे गए, क्रेडिट गोज आउट. कहाँ से गए? मेरे खाते से गए, तब टू बैंक अकाउंट करते हैं. सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन नंबर 3. बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे गए हैं मेरे खाते में, मेरा बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. और मेरे गले से पैसे गए टू कैश अकाउंट, क्रेडिट गोज आउट. क्या गए हैं? कैश. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4. क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक वीविंग मशीन परचेज्ड फॉर ₹4,000. ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद एक चीज़ क्लियर है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं दी है, पर्सन का नाम नहीं दिया है. सो दिस इज़ द कैश ट्रांजेक्शन. और चीज़ क्या खरीदी है? दिस इज़ नॉट द गुड्स. हमारे बिजनेस का रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की चीज़ खरीदते हैं, बेचते, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट बोलते हैं. मगर यहाँ पे एसेट्स खरीदी गई है, तो हम जब भी एसेट्स खरीदते हैं तो वो एसेट्स का नाम डेबिट किया जाएगा. हेयर द एसेट्स परचेज, और वो एसेट्स का नाम है मशीन. 4,000 की मशीन खरीदी गई है. और ये जो मशीन है, द इलेक्ट्रॉनिक वीविंग मशीन इज़ वन काइंड ऑफ डेड स्टॉक. डेड स्टॉक कैसे होता है? अगर आपने देखा होगा किराना स्टोर्स में जो वेट मशीन देखते हो, 6 महीने भी चलती है, सालों साल भी चलती है. सो दिस काइंड ऑफ एसेट्स इज़ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को कायम रखने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं किया गया है कि खरीदा बेचा. वो चीज़ होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं. दिस इज़ फॉर द प्रॉपर सेटअप ऑफ द बिजनेस. आप बिजनेस को सेट कर रहे हैं, तो ये जो है मशीन, इसको आप डेड स्टॉक कहेंगे. याद रखिए, एक वो मशीन जो कि वेट मेज़र करती है, एक ये मशीन. और कंस्ट्रक्शन लाइन में टूल्स, ये जो छीनी हथौड़ी होती है, उसको भी डेड स्टॉक कहा जाता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वीविंग मशीन इज़ नोन एज द डेड स्टॉक. टू पैसे गए तो कैश अकाउंट. दिस इज द कैश ट्रांजेक्शन, इसलिए टू कैश अकाउंट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8. क्या दिया गया है यहाँ पे? ट्रांजेक्शन नंबर 8 में 10,000 का गुड्स परचेज किया है शिवम ट्रेडर्स से एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ₹50 कैरेज के पे किए गए हैं. हियर see, first of all we need to identify whether it is a cash or credit transaction. Goods of ₹10,000 purchased from Shivam Traders at 10% trade discount, ₹50 paid for carriage. सबसे पहले गुड्स परचेज किया, और यहाँ पे आप देखेंगे गुड्स परचेज किया है, कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ नाम दिया गया है. तो आफ्टर रीडिंग द ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन में पहचानते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन की क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. व्यक्ति का नाम दिया गया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे शिवम ट्रेडर्स लिखा गया था, द नेम ऑफ द पर्सन इज़ गिवन. तो एक चीज़ तय है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. बाई चांस आगे ये लिखा रहता कि कैश पेड, गुड्स परचेज किया है शिवम ट्रेडर्स से, अमाउंट पेड बाय कैश. यहाँ पे ₹50 पे किया है, मगर वो कैरेज, आने जाने का खर्चा, तो 10,000 का जो परचेज किया है, और यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कॉमन है. ये डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर व्यापारी के पास से सामान खरीदे. आपने देखा होगा बहुत सारे शोरूम में जो फ्लैट 10% ऑफर, 10%, 20%, दिवाली बम्पर, ये सब ट्रेड डिस्काउंट कहलाया जाता है. ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है कस्टमर खींचने के लिए. तो ये ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इग्नोर करते हैं. यहाँ पे अगर जब आप एंट्री करेंगे तो 10,000 माइनस 10%, 10,000 माइनस 10% करेंगे, आंसर आएगा 9,000. परचेज अकाउंट डेबिट बाय ₹9,000. यहाँ पे ₹50 आपने जो रिक्शा भाड़ा या कैरेज एक्सपेंस पे किया है, तो ये एक्सपेंस किसका है? मेरा है. मैं वो गुड्स खरीदा हूँ तो ₹50 भाड़ा दे रहा हूँ. सो हेयर वी गोइंग टू डेबिट कैरेज एक्सपेंस अकाउंट. ध्यान दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस में गुड्स आया, डेबिट्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट. ₹50 का ये जो भाड़ा, कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. और पेमेंट तो किया नहीं है, बिजनेस से पैसे ₹9,000 जा नहीं रहे हैं. यहाँ पे हम तो क्या लिखेंगे? टू शिवम ट्रेडर्स, क्रेडिट द गिवर. हु इज़ द गिवर? शिवम ट्रेडर्स इज़ द गिवर. शिवम ट्रेडर्स इज़ द क्रेडिटर्स.
हमारा अमाउंट पेबल है 9,000 पे नहीं किया है, तभी तो हमको नाम की ज़रूरत है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे पर्सनल अकाउंट क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आपने सामान के पैसे नहीं दिए हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति से आपने सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हमने जो सामान खरीदा है वो है शिवम ट्रेडर्स, एंड द अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट के नियम के हिसाब से हम क्रेडिट द गिवर कहते हैं। तो टू शिवम ट्रेडर्स लिखेंगे। सी द ट्रांजेक्शन एंट्री 8, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़। शिवम ट्रेडर्स यहाँ पे 9,000 शिवम ट्रेडर्स से टू शिवम ट्रेडर्स 9,000 लिखा गया है। फिर टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़ क्या लिखा है? कैश अकाउंट। हमने जो भाड़ा दिया था कैरेज का 50 रुपये, हमारे पास से पैसे गए थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? ट्रांजेक्शन नंबर 8। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे 10,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने डेबिट व्हाट्स कम्स इन, वी अप्लाई द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट्स कम्स इन। 9,000 का गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हम गुड्स के बजाय एसेट्स खरीदते तो वो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता। हियर वी हैड डेबिटेड परचेज अकाउंट। भाड़ा भरा था 50 रुपये वो गुड्स को लाने के लिए। कैरेज इज एक्सपेंस फॉर अस, इसलिए हमने कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया। हमने पैसे नहीं दिए हैं, शिवम ट्रेडर्स को पैसे नहीं दिए हैं, तो टू शिवम ट्रेडर्स, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्रेडिटर्स। एट द लास्ट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? ये जो भाड़ा दिया गया, कैरेज का जो 50 रुपये दिया गया है, उसके वजह से क्रेडिट गोज आउट, हमारे पास से रोकड़ा गया है। ओके फाइन, दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर 8। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 10। हाउस रेंट पेड ₹7,000, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹1,200 पेड बाय चेक। ये दोनों चीज़ हमने चेक से पे किया है। मैंने आपको बताया था खाते में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, खाते से पैसे जाते हैं तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट गोज आउट। मेरे खाते से पैसे गए हैं तो हम कहेंगे टू बैंक अकाउंट। 7,000 + 200, 7,000 + 200 टोटल करेंगे 8,200 के आपके खाते से पैसे जा चुके हैं टू बैंक अकाउंट। नाउ अप्लाई द रूल ऑफ द नॉमिनल। यहाँ पे हाउस रेंट और लाइफ इंश्योरेंस, इज इट द एक्सपेंस? सो योर आंसर शुड बी यस, यस दिस इज द एक्सपेंस। क्या आपका खर्चा ये? हाउस रेंट आपका घर का भाड़ा, लाइफ इंश्योरेंस आपका पर्सनल, आपकी जो लाइफ है, दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस। 7,000 एंड 1,200 ये दोनों जो खर्चे हैं ये पर्सनल एक्सपेंस है। हाउस रेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस बोथ आर द पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस ऑनर का खर्चा है। ऑनर कुछ भी चीज़ ले जाता है, बिजनेस से विड्रॉ करता है, एट द टाइम ऑनर इज़ द रिसीवर, और कभी भी मालिक अपना नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखता है, उसकी जगह क्या लिखेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में कुछ भी चीज़ लेके आता है तो टू कैपिटल अकाउंट, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, व्हेन द ऑनर ब्रिंग्स into the business whatever he brings, cash, assets, anything he introduce into the business to start up the business, उस टाइम पे उसको कहा जाता है कैपिटल, क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस से जब भी कोई चीज़ ले जाता है उसको ड्राइंग कहा जाता है। व्हेन द ऑनर विड्रॉज एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश ले गया या फिर खाते में से पैसे ले गया, बिजनेस अकाउंट में से पैसे ले गया या गुड्स ले गया, तो उस वक्त उस चीज़ को कहा जाता है ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे ड्राइंग टोटल 8,200 एंड लेट मी सी देयर माइट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। लेट मी रीड अगेन। यहाँ पे हाउस रेंट 7,000 पे किया है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 पे किया है बाय चेक। इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ कैश पे किया गया है, कौन सी चीज़ बैंक से पैसे कटे हैं। तो यहाँ पे हाउस रेंट 7,000 कुछ इंटीमेट नहीं किया, यानी कि ये जो 7,000 है गले में से पैसे गए हैं, और लाइफ इंश्योरेंस 1,200 रुपये आपके खाते में से इसलिए लिखा है चेक। तो यहाँ पे आप जब एंट्री देखेंगे जहाँ पे आपके खाते से पैसे गए हैं तो वहाँ पे लिखा है टू बैंक अकाउंट। सी हियर इट इज़ रिटन टू बैंक अकाउंट 8,200 के नीचे दो चीज़ क्रेडिट की गई है, टू कैश अकाउंट 7,000 और टू बैंक अकाउंट 1,200। दिस इज़ द ट्रांजेक्शन नंबर 10। फिर से देख लीजिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टोटल 8,200 रुपये का ड्राइंग किया जा रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 8
8,200 का ड्राइंग किया जा रहा है। बिजनेस में से मालिक कितने पैसे ले जा रहा है? 7,000 रोकड़ा ले जा रहा है, जो कि घर के भाड़े के लिए है, और घर का भाड़ा पर्सनल एक्सपेंस होता है। और जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए 1,200 रुपये ले गया है, वो चेक के द्वारा ले गया है। बिजनेस अकाउंट से पैसे जाने वाले 1,200 रुपये, तो टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 12। क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन 12? गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ द ड्यू पेड इन 10 days। Here we had sold the goods। किसको गुड्स बेचा गया है? आकाश ट्रेडर्स को गुड्स बेचा गया है, तो 10% तो फ्लैट डिस्काउंट दे दो भैया, क्योंकि मेरे दुकान में आया चीज़ खरीदने, ये फ्लैट 10% डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। 5,000 का गुड्स खरीदा, 10% माइनस करने के बाद 4,500 से एंट्री पड़ेगी टू सेल्स अकाउंट। 4,500 से एंट्री पड़ेगी टू सेल्स अकाउंट। इधर मैंने आपको बताया क्रेडिट वॉज गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। आकाश ट्रेडर्स ने ये गुड्स खरीदा, ही इज़ द रिसीवर। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया वेदर ही हैड पेड द मनी और नॉट। अगर इसको कैश डिस्काउंट चाहिए तो 10 दिन के अंदर पैसा भरना पड़ेगा, मगर आगे कुछ इंटीमेशन नहीं दिया गया है कि उसने पे किया है कि नहीं। मगर 15 नंबर के ट्रांजेक्शन में बताया कि यस ही हैड पेड द मनी। 12th नंबर के ट्रांजेक्शन में अब कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी के लिए नहीं। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट करना है आकाश ट्रेडर्स, अमाउंट रहेगा 4,500। लेट्स चेक द एंट्री। यहाँ पे आकाश ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिए, आकाश ट्रेडर अकाउंट डेबिट, आकाश ट्रेडर ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड दिस इज क्रेडिट सेल्स। इसलिए नाम की ज़रूरत है, किस बंदे को गुड्स बेचा है कैसे पता चलेगा? तो वो व्यक्ति का नाम है आकाश ट्रेडर्स। कंडीशन दी गई है, बंदा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो एक और डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। माइंड वेल, दिस कैश डिस्काउंट शुड बी पार्ट ऑफ द अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ये कस्टमर को खींचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। एक एडवर्टाइजमेंट होता है, शोरूम के आगे लिखा रहता है फ्लैट डिस्काउंट, हर जगह आपने देखा होगा, कस्टमर को खींचने के लिए जो डिस्काउंट लिखा रहता है, उस प्रकार का जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अकाउंट पर्पज़ के लिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मगर हाँ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 15। वो 12th नंबर के ट्रांजेक्शन से ही कनेक्टेड है। हमने 12 नंबर के ट्रांजेक्शन में पढ़ा था कि आकाश ट्रेडर्स ने 5,000 का गुड्स खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,500 का बिल बना। मगर हमने उसको ये भी कहा कि 10 दिन के अंदर आप पेमेंट करेंगे, आपको हम 10% कैश डिस्काउंट देंगे। आकाश ट्रेडर्स 15 तारीख को पे कर रहा है। 12 नंबर का ट्रांजेक्शन, 3 दिन के अंदर अमाउंट आधा पेमेंट हो रहा है। माइंड वेल, हेयर ही हैज़ पेड हाफ अमाउंट। 4,500 का आधा कितना होता है? 2,250। द ट्रांजेक्शन नंबर 15, सी द आंसर 2,250। आकाश ट्रेडर्स का खाता हम क्लोज कर रहे हैं। आधा 4,500 का आधा 2,250 का हम 4,500 का आधा 2,250 क्रेडिट कर देंगे। आकाश ट्रेडर्स 4,500, हम आकाश ट्रेडर्स से 4,500 मांगते थे, मगर 2,250 का व्यवहार हो जा रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, पैसे देने आ रहा है। तो जब वो पैसे देने आया, अब हमको उसको 10% कैश डिस्काउंट देना होगा। हम 2,250 रुपये नहीं लेंगे, हम उसको 225 विच इज़ द 10% ऑफ 2,250। 2,250 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, और ये डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस होगा। कैश डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, मेरे दुकान से चीज़ खरीदा है, क्योंकि वो तुरंत पेमेंट कर रहा है, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है। जब गुड्स बेचते हैं और जब कोई डिस्काउंट दिया जाता है कि जाने दीजिए, पैसे मत दीजिए, आप तुरंत पैसे दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट दिया, उस समय डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। और नॉमिनल का नियम याद करिए, डेबिट द एक्सपेंस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2,250 का 10% 225 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,250 में से 225 रुपये नहीं आएंगे, बच्चे 2,025 रुपये सेटलमेंट करने, और 2,025 रुपये
बैंक अकाउंट, पेमेंट किससे कर रहा है? चेक से। ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा 15 नंबर के ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आकाश ट्रेडर्स सेटलमेंट कर रहा है बाय चेक। दिस इज द 15 नंबर ट्रांजैक्शन। आकाश ट्रेडर्स पेड हाफ अमाउंट बाय चेक फॉर द ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन 12th। मेरे दुकान में आया 15 तारीख को, 3 दिन के अंदर कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। चेक साइन करने से पहले पूछ रहा है कितना अमाउंट, बोले 2250। बोले याद करिए 10 दिन का आपने बोला था मुहूर्त, आज तीसरा दिन है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। हाँ देंगे। कितना? 225 रुपये। तो एज अ बिजनेस डिस्काउंट विल बी एक्सपेंस, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट किया डेबिट 225। कितने का सेटलमेंट हुआ? 2250 टू आकाश ट्रेडर्स। और पैसे कितने आए? 2025 रुपीज़। जो पैसे आए यहाँ पे पैसे चेक के रूप में आए हैं, मेरे खाते में पैसे जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2025। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 18। ट्रांजेक्शन नंबर 18, आकाश ट्रेडर्स हैज़ रिटर्न बैक गुड्स ऑफ ₹700। 700 रुपये का गुड्स उसने लौटा दिया। सो दिस इज द केस ऑफ द सेल्स रिटर्न। 700 रुपीज़ का गुड्स, मेरा ही गुड्स बेचा हुआ मेरे पास आ रहा है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो गुड्स बेचा था तब क्रेडिट गोज आउट टू सेल्स बोल रहे थे, अब वही गुड्स लौट के मेरे पास आया, डेबिट्स कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 700 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हु इज़ द गिवर? हेयर द गिवर इज़ आकाश ट्रेडर्स। हमारे खाते में आकाश ट्रेडर्स का अभी भी 2250 रुपये का खाता दिख रहा है कि इतने पैसे अभी उसको देने बाकी है, तो वो अपना अकाउंट सेटलमेंट करेगा ना। यहाँ पे 2000 आप देखेंगे 4500 रुपीज़ में से आधा तो अकाउंट सेटल कर दिया, 2250 अकाउंट सेटल कर दिया। बचे कितने? 4500 में से आफ्टर डिडक्टिंग 2250, अब उसका अमाउंट जो बाकी है 2250 बाकी है, तो उसमें से 700 रुपये अब माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा? जब मैं आकाश ट्रेडर्स को क्रेडिट करूँगा। ठीक है, ये केस है सेल्स रिटर्न का, क्योंकि इस आकाश ट्रेडर्स ने जो गुड्स डिफेक्टिव किसी भी कारण से उसने लौटा दिए हैं, मेरे पास मेरे गुड्स आए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मगर यहाँ पे मैं वो गुड्स का पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि आकाश ट्रेडर्स का अभी खाता 2250 रुपये तो मैं मांगता हूँ, तो उसके खाते में से वो अमाउंट माइनस हो जाए, इसके लिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ टू आकाश ट्रेडर्स। हेयर द आकाश ट्रेडर्स इज द गिवर, वो भी रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे टू आकाश ट्रेडर्स क्रेडिट द गिवर हो जाएगा 700 रुपीज़। This is the transaction number 18, sales return account debit to Akash Traders. Okay, this is the transaction number 18. Let's move to the next transaction number 20. 2000 withdrawn from the Bank of Baroda for shop expense. यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकाले गए हैं किस खर्चे के लिए? दुकान के खर्चे के लिए। दुकान इज़ नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी, वो ऑफिस की प्रॉपर्टी, आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। यू आर पेइंग द expense which is a business expense. Shop rent is the business expense, so debit the expense, shop expense account debit. यहाँ पे पैसे कहाँ से जा रहे हैं? मेरे गल्ले में से थोड़ी ना जा रहे हैं, पैसे तो मेरे खाते में से जा रहे हैं। जब भी आपके खाते में से पैसे जाते हैं तो टू आप बैंक करते हैं, टू बैंक। खाते में पैसे आते तो बैंक अकाउंट डेबिट, खाते में से पैसे जाते तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट गोस आउट। कहाँ से गए पैसे? मेरे खाते में से गए, तो टू बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 20, सी द जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखा है टू बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आइडेंटिटी आपको लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस के 3-4 अकाउंट होते हैं, तो कौन से खाते से पैसे गए, तो इसलिए पूरा लिखिए टू बैंक ऑफ बड़ौदा। सोचो कि अगर बिजनेस के एक खाता SBI में है, एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कैनरा बैंक में है, ठीक है, एक्सिस बैंक में है, बहुत सारे बैंक में अगर उसके खाते हैं, तो ये आइडेंटिटी देनी ज़रूरी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे गए हैं कि SBI से गए हैं, वॉट एवर मे बी द बैंक इन विच the business has opened the account. Okay, let's move to the next transaction number 21. Transaction number 21 क्या कह रहा है? Goods of ₹6,000 purchased from Amar Traders at 10% trade discount and 5% cash discount. Half the amount is paid by cash. ध्यान दीजिएगा, 6000 का गुड्स परचेज किया है, 10% फ्लैट डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। बिल बनेगा 6000 में से 10% माइनस करके 5400 का। 5400 का बिल बना है। अब यहाँ पे आकाश ट्रेडर्स अमर ट्रेडर्स ने 5400 का बिल बनाया। हेयर आई हैड परचेज द गुड्स, मैंने गुड्स परचेज किया। पहला तो डेबिट तो क्लियर कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट 5400।
अब उसने बोला आपको 5% और डिस्काउंट देंगे। मैंने बोला ऐसी बात है, लो आधा पेमेंट लो। कैश डिस्काउंट में हमको पेमेंट करना पड़ता है 5,400 का आधा कितना, 5,400 का आधा होता है 2,000। व्हाट इज़ द अमाउंट? 5,400 का आधा होता है 2,700। आधा पेमेंट कर रहे हैं, आधा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आधा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम लिख देंगे क्रेडिट द गिवर पर्सन का नाम की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने गुड्स परचेज किया था, आधा पेमेंट नहीं किया है। तो टू अमर ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन नंबर 21, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट्स 5,400, टू अमर ट्रेडर्स 2,700, तो 2700 का पेमेंट हो रहा है। 2700 का पेमेंट हो रहा है तो 5% उसका 135 आता है। यहाँ पे डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है। मैंने गुड्स खरीदा, मैं 2700 का सेटलमेंट कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, मगर मुझे 2700 रुपये पूरे देने नहीं पड़े, यहाँ पे 135 रुपये मेरे बच गए। दिस इज़ इनकम फॉर मी। ये इनकम का नाम है टू डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मुझे मिला है, आई हैड रिसीव्ड द, मेरे ये पैसे 135 रुपये बचते हैं तो मैंने लिखा टू डिस्काउंट। आप ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट डेबिट तब करते हैं जब आपको पैसे कम मिलते हैं, आपने गुड्स बेचे हैं, आपको पैसे कम मिले हैं क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट दिया है, यू हैड अलाउड। उस वक्त टैक्स डिस्काउंट होता है अलाउड। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है 2700 का 5%, 2,700 का 5%, 135 इज इनकम। तो लिखा टू डिस्काउंट अकाउंट 135। तो कितना पेमेंट किया? 2700 रुपये। ठीक है, आधा पेमेंट करने का बात किए थे, मगर 2700 आपको पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। 5% 135 जो आपका इनकम हुआ क्रेडिट कर दिया, बाकी बचा 2700 में से यू हैव टू डिडक्ट 2,700 माइनस 135, 2,565। यहाँ पे आपके पास से पैसे जा रहे हैं 2,565 रुपये। इज़ इट क्लियर? टू कैश अकाउंट। और आप ये क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 5,400 आएगा। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन नंबर 21। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं 21वें नंबर ट्रांजेक्शन पे। तो स्टेप बाय स्टेप जाने का, ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस कर देने का, तो आपको पर्टिकुलरली परचेज और सेल्स की फिगर मिल जाएगी। उसको पिक्चर से निकाल ही दो ट्रेड डिस्काउंट को। जैसे 6,000 का गुड्स था, 10% माइनस किया, 600 माइनस हो गया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। सेल्स के वक्त में टू सेल्स अकाउंट वो अमाउंट लिख देने का। फिर वेवट, भैया कितना आधा पेमेंट कर रहे हो, 20%, 30%, कितना है, तो जितना पेंडिंग अमाउंट है तो नाम लिख दो। पेंडिंग अमाउंट है जैसे 5,400 में से बोले 50% पेंडिंग है, तो व्यक्ति का नाम लिख दो। अमर ट्रेडर से परचेज किया था, 50% पेंडिंग, 2700 रुपये लिख दिया। हाँ, तो बात किसकी हुई है? आप आधा पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो बोले डिस्काउंट मिलेगा, अच्छी बात है। कितने का मिलेगा? 5%। 2700 का 5% 135, 135। हेयर इट इज़ एन इनकम, तो इसलिए क्या? टू डिस्काउंट अकाउंट। 2700 में से 135 भरना नहीं पड़ा, वो इनकम हो गया। कितना भरना पड़ रहा है? 2700 में से 135 माइनस किया, 2,565 हमारे पास से कैश जाएंगे, तो लिख दिया टू कैश अकाउंट। 21 नंबर का ट्रांजेक्शन। लेट्स मूव टू द 24th ट्रांजेक्शन। गुड्स वर्थ ₹500 इज डोनेटेड टू महिला विकास गृह। यहाँ पे मैंने गुड्स बिजनेस में से, मेरे बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। वन थिंग इज़ क्लियर, बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, क्या आपने बेचा है? नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, कारण सेल्स नहीं है, ठीक है, फिर भी जा रहा है, कारण सेल्स नहीं है, उस वक्त आप क्रेडिट गोज आउट बोलोगे टू परचेज अकाउंट। ध्यान दीजिए, टू परचेज अकाउंट, ये वर्ड कब लगाना है? आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है, श्योर है जा रहा है, कारण सेल्स नहीं है, कारण सेल्स नहीं है। और एक और केस है, जब आपके बिजनेस से गुड्स जाता है, जब आप परचेज करते हो तो रिटर्न करते हो, उस वक्त हम यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न का वर्ड, परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना, आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है, डोनेट कर रहे हो, कारण सेल्स नहीं है, कारण परचेज रिटर्न नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन आपको कहना है टू परचेज अकाउंट, ठीक है। टू परचेज अकाउंट, गुड्स गया है मगर कारण सेल्स या परचेज रिटर्न नहीं है, तो आपको क्या कहना है? टू परचेज रिटर्न, टू परचेज अकाउंट, ओनली टू परचेज। अब यहाँ पे जो आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, कारण सेल्स नहीं है, आपने लिखा टू परचेज, द अमाउंट इज़ 500, द गुड्स गिवन हेयर अमाउंट इज़ 5,000, क्वेश्चन में 5,000 लिखा है, नरेशन में भी आप देख लेंगे 5,000 इज़ द अमाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 24,
तो अमाउंट यहाँ पे आप रेक्टिफाई सही अमाउंट लिखिएगा, 5000 की अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड लिखिएगा। देखिए टू परचेज अकाउंट ये क्लियर है, क्रेडिट गोज आउट। नॉमिनल एक्सपेंस, डोनेशन इज एन एक्सपेंस, आपके पास से गुड्स गया वो हो गया एक्सपेंस, डोनेशन अकाउंट। गुड्स आप देते हो कारण कहीं पे भी आपने दान किया है तो वो है डोनेशन, द वर्ड स्पेसिफिकली यूज्ड इज डोनेशन। ओके 24 नंबर का ट्रांजेक्शन, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 25। गुड्स ऑफ ₹150 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट हो गया ये, 150 रुपये का गुड्स बांट दिया गरीबों में। कैसे भी हम फ्री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आती है उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, कस्टमर का फीडबैक कैसे लेंगे, पैसे मांगेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। एक बार यूज़ करके देखिए, एक बार इसको आप टेस्ट करके देखिए, फिर आपका जो राय है वो बताइए। फ्री में चीज़ दी हुई चीज़ हर कोई यूज़ करता है, देखता है, हाँ पैसे मांगेगा कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस वी आर डूइंग फ्री सैम्पलिंग, हम बांट रहे हैं, 150 रुपये का गुड्स सबको दे रहे हैं, यूज़ वन टाइम, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, कारण सेल्स है नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट गोज आउट टू परचेज अकाउंट, ध्यान दीजिएगा टू परचेज अकाउंट 150, और यहाँ से गुड्स जा रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, दिस इज एन एक्सपेंस। एक जगह 24 नंबर के ट्रांजेक्शन में आपने डोनेशन डेबिट किया था क्योंकि वो आपने दान कर दिया था, यहाँ पे आप दान नहीं कर रहे, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 750 टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे गुड्स गया, कारण सेल्स नहीं है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 26। बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। 26 नंबर का ट्रांजेक्शन, ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर टू विकास एजेंसी फॉर गुड्स ऑफ ₹3000। दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पैसे का आना जाना नहीं हुआ है, गुड्स भी नहीं गया है। दिस इज़ नॉट द कैश, नॉट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सिंपली हम ऑर्डर देते हैं, फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुआ, ऑर्डर दिया है, जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हो जाएगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। मैंने फ़ोन पे ऑर्डर किया, अमेज़ोन पे मैं प्रोडक्ट चेक करता हूँ तो ऑर्डर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मैं ऑर्डर फाइनली क्लिक करूँ पेमेंट पे, तब हो जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तब तक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इंक्वायरी करने के कोई पैसे नहीं होते हैं, कहीं पे कुछ भी सर्विस, कुछ भी आपको गुड्स चाहिए, आप जाके पूछते हैं, ठीक है मुझे ये खरीदना, वो खरीदना, मुझे मर्सरीज़ खरीदना, मैं शोरूम में गया देखा, मगर जब तक पेमेंट नहीं किया या फिर गाड़ी शोरूम से निकली नहीं तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ओके फाइन, 26 नंबर का ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, आपको सिंपली लिख देने का है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 28। क्या दिया गया है, बिजनेस ऑनर हैज़ विड्रॉन गुड्स 2000 एंड पेड ट्यूशन फीस फॉर सन 800। यहाँ बिजनेस में से 2000 का गुड्स जा रहा है और 800 रुपये भी जा रहे हैं, बिजनेस में से जा रहे हैं 2000 और 800 रुपये। जब भी बिजनेस में से चीज़ जाता है और चीज़ किसके पास जाता है, ऑनर के पास, तो होता है ड्राइंग। ऑनर के पास गया, ऑनर लाता है तो कैपिटल, ले गया है तो ड्राइंग। हु इज़ द रिसीवर, ऑनर इज़ द रिसीवर। 2000 और 800 रुपये ऑनर गुड्स अपने घर ले गया, पैसे 800 रुपये अपने बच्चे के फीस के लिए, तो 2000 प्लस 800 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया है, कारण सेल्स नहीं है तो टू परचेज, 2000 का टू परचेज और टू पैसे गए टू कैश अकाउंट। ओके लेट्स चेक द आंसर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सी ट्रांजेक्शन नंबर 28, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 2800। ड्राइंग, ऑनर इज द रिसीवर, ऑनर ले गया। बिजनेस में कभी भी ऑनर अपना नाम नहीं लिखता है, ऑनर जब ले जाता है, विड्रॉ करता है, चीज़ ले जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंड व्हेन ही ब्रिंग्स समथिंग इनटू द बिजनेस, ही इंट्रोड्यूस एनीथिंग इनटू द बिजनेस, तब वो गिवर होता है टू कैपिटल अकाउंट। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द लास्ट 31, ट्रांजेक्शन नंबर 31। क्या दिया गया 31 नंबर के ट्रांजेक्शन में, इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ पेड ऑन 8% लोन ऑफ प्रज्ञा। अरे अमाउंट तो दिया नहीं, लोन की अमाउंट का है, ढूंढिए, याद करिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 1, 20,000 का लोन लिया था, 8% ब्याज, 20,000, 8%। आई एम डैम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू मिस्टेक ओवर हेयर। रीज़न 20,000 का 8% आप कैलकुलेट करते हैं, 20,000 का 8%, देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई 3 मंथ। आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, लेट्स सी। यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं, वेयर इज द कैलकुलेटर, यस देयर है एज इट इज़।
20,000 का 8%, दिस इज 8%, 1600 रुपये आए हैं, मगर 3 महीने का ब्याज देखना है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आएगा 400 से एंट्री करेंगे। 400 इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, वहाँ पे हमने 20,000 का जो लोन लिया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट किया सबने, 400 रुपये आया, 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस 400, कैलकुलेशन 20,000 का 8%, 3 मंथ इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, साल में 12 महीने होते तो 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया, क्योंकि हमको 3 महीने का जानना है। 8% ब्याज साल का जब किया था तो 8% ब्याज 20,000 का, सी द कैलकुलेशन अगेन, 20,000 इंटू 8%, 1600 रुपये आया। अब ये 1600 रुपये पूरे साल का आया है, मुझे 3 महीने का जानना है, तो डिवाइड बाय अगर 12 करता हूँ तो 1 महीने का आया, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 400 रुपये आया, यानी 3 महीने का ब्याज 400 रुपये। तो ये 31 नंबर का ट्रांजेक्शन है। एट द लास्ट यू नीड टू डू द टोटल। ये फॉर्मेट सही से बनाना, और हर वक्त जब एक पेज से दूसरे पेज पे टोटल आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए टोटल कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, ये लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कम से कम 2 से 3 पेज में। एट द लास्ट यू विल गेट द फाइनल टोटल फिगर 1,52,550। okay, fine, here it is, here we had solved illustration number 11, very important for the revision। ध्यान दीजिएगा, illustration number 11 आपने कर लिया, 70% आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप यू हैड लाइक द लेक्चर।